हाय दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम एक्सपर्ट पर स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग हिंदी में कारक पढ़ेंगे। दोस्तों कारक एक ऐसा टॉपिक है जहां से हिंदी में एक या दो क्वेश्चन आते हैं। दोस्तों कारक का प्रयोग शुद्ध अशुद्ध वाक्यों में दोस्तों प्रयोग किया जाता है। यदि कारक चिन्हों के बारे में आप नहीं जानकारी रखेंगे तो शुद्ध या शुद्ध जो वाक्य होता है दोस्तों वहाँ पे आप वाक्य शुद्धि नहीं कर सकते, क्योंकि वाक्य शुद्धि में कारक चिन्हों का सही जगह पे प्रयोग नहीं किया गया रहता है, उसी को सही करने के लिए दिया जाता है। तो यदि कारक चिन्हों के बारे में सही से जानकारी हो जाएगी तो हम लोग वाक्य शुद्धि में भी इसका प्रयोग करेंगे। तो आइए देखते हैं कारक क्या होता है। कारक दोस्तों संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ, संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ, विशेषता जो है क्रिया के साथ ज्ञात हो तो उसे क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। दोस्तों सिंपल शब्दों में हम कह सकते हैं जो शब्द क्रिया कर्म कर्ता क्रिया कर्म से संबंध जोड़ता है उसे क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। साधारण भाषा में हम कह सकते हैं दोस्तों जो शब्द कर्ता क्रिया कर्म से संबंध जोड़ता है, आपस में दोस्तों संबंध जो जोड़ता है वही क्या होते हैं? कारक होते हैं। दोस्तों कारक ही एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि एक चीज़ ये भी है दोस्तों, बिना कारक के वाक्य जो है पूरा नहीं होता है, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से कारक जो है वाक्यों में मौजूद रहता है। अभी दोस्तों प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से कैसे मौजूद रहता है उसके बारे में हम आगे उदाहरण देके चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं, जैसे राम ने रावण को बाण से मारा, राम ने रावण को बाण से मारा। कारक चिन्ह दोस्तों जैसे ने हो गया, को हो गया, से हो गया, ये क्या है? कारक चिन्ह है। तो बिना इनको अगर हटा दिया जाए राम रावण बाण मारा तो ये कोई वाक्य जो है शुद्ध नहीं बन पाएगा, इसीलिए जो है कारक की जरूरत पड़ती है। राम ने रावण को बाण से मारा, तो यहाँ पे भी कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है दोस्तों। रावण को, तो को भी यहाँ पे कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। बाण से मारा, तो दोस्तों यहाँ पे कारक चिन्हों का प्रयोग इसी प्रकार होता है। तो आइए हम लोग कारक चिन्ह के बारे में पढ़ लिए, उसके बाद आइए देखते हैं उसके भेद देखते हैं, उसके बाद जो हम लोग एक एक करके कारक चिन्हों को पढ़ेंगे। कारक के भेद दोस्तों मुख्यतः 6 ही होते हैं, लेकिन जो है हिंदी में प्रचलन में 8 आ गए हैं। हिंदी में जो प्रचलन में इस समय दोस्तों 8 जो माना जाता है। कौन कौन से हैं? कर्ता कारक, कर्ता ने, इसका चिन्ह क्या होता है? ने। कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान, संप्रदान मतलब देना, किसी को देने के वास्ते, के लिए को मतलब किसी को देने के लिए, संप्रदान के को लिए, को के को के लिए। अपादान, अपादान से भी दोस्तों यहाँ पे से लगा रहता है, लेकिन यहाँ जो है से जो है अलगाव के स्थिति में होता है, अपादान से अलगाव की स्थिति में। और जो है करण से जो है से द्वारा यहाँ पे जो है स्थिति बनती है। अभी एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे तो हाँ एकदम स्पष्ट हो जाएगा दोस्तों। संबंध, जहाँ पे संबंध दिखाया जाता है, संबंध का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने, इस प्रकार के संबंध वहाँ पे दिखाए जाएंगे। और आगे जैसे अधिकरण, अधिकरण में पर, अधिकरण में पर या भीतर, इस प्रकार के जो है कारक चिन्हों का प्रयोग हुआ रहेगा। संबोधन हे, हो, अरे, इस प्रकार के कारक चिन्ह प्रयोग हुए रहेंगे। तो दोस्तों आइए हम लोग शुरू करते हैं कारक चिन्हों को एक एक करके विस्तार से। दोस्तों कारक चिन्हों के बारे में आज हम आप लोगों को ऐसा बताएंगे दोस्तों जो बहुत कम लोग जानते होंगे, क्योंकि कारक चिन्हों के जो सिंपल हैं दोस्तों वही बता दिए जाते हैं, लेकिन जो है उसके अपवाद क्या क्या होते हैं और कहाँ पे कारक चिन्ह मौजूद होते हैं और कौन कौन से कारक चिन्ह होते हैं, आज उसके बारे में हम चर्चा करेंगे दोस्तों। आशा करूँगा दोस्तों ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगा और परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है।
तो दोस्तों आपसे एक निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर दें दोस्तों, जिससे कोई भी वीडियो हम अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करिए, क्योंकि वीडियो का जितना ही आप लोग लाइक करेंगे उतना ही अच्छा वीडियो हम आपके लिए बनाएंगे। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, कर्ता कारक। कर्ता कारक क्या होता है? जो जहाँ वाक्य में ने, वहाँ पे हमने देखा था दोस्तों, ने चिन्ह का प्रयोग किया गया है, ने विभक्ति का प्रयोग किया गया था। जहाँ वाक्य में ने चिन्ह या अर्थात विभक्ति का प्रयोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष मतलब जो वाक्य में दिया गया हो, अप्रत्यक्ष जो वाक्य में ना दिया गया हो, अंदर छुपा हुआ हो, शब्दों में छुपा हुआ हो के रूप में हुआ हो, वहाँ क्या होता है? कर्ता कारक होता है। जहाँ ने चिन्ह का प्रयोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वाक्य में छुपा होता है, वहाँ क्या होता है दोस्तों? कर्ता कारक होता है। जैसे प्रिया ने खाना खाया, तो दोस्तों यहाँ पे ने आपको कारक चिन्ह मिल गया, तो क्या हो जाएगा? कर्ता कारक। प्रिया ने खाना खाया, यहाँ तो प्रत्यक्ष रूप से कारक चिन्ह दिखाया गया है। आइए देखते हैं अप्रत्यक्ष रूप से कैसे होता है। निशा गाना गा रही है, तो यहाँ पे कोई कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया, लेकिन इसके अंदर छुपा हुआ है, तो यहाँ क्या होगा? निशा ने गाना गा रही है, निशा ने गाना गा रही है। निशा को नहीं कह सकते हैं, से नहीं कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है छुपा हुआ है कारक चिन्ह, निशा ने गाना गा रही है। इस प्रकार दोस्तों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कारक चिन्ह इसमें मौजूद रहते हैं। तो आइए देखते हैं अगला, कर्म कारक। कर्म कारक क्या होता है? जहाँ पे कर्ता ने कर्म को, जहाँ पे को चिन्ह का प्रयोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किया गया है या प्रयोग किया गया हो, वहाँ पे क्या होता है? कर्म कारक होता है। जैसे बच्चों ने कुत्तों को दौड़ाया, बच्चों ने कुत्तों को दौड़ाया, यहाँ पे दोस्तों ने भी कारक चिन्ह लगा हुआ, लेकिन वाक्य में जहाँ पूछा जाता है वहाँ पे हाईलाइट करके अंडरलाइन दे दिया जाता है, इसमें कौन सा कारक होगा, कौन सा कारक होगा। अब यहाँ पे अंडरलाइन कर देगा कुत्तों को, बच्चों ने कुत्तों को दौड़ाया, तो यहाँ कौन सा कारक हो जाएगा? कर्ता ने कर्म को आ रहा, तो यहाँ हो जाएगा कर्म कारक हो जाएगा। उसी प्रकार जैसे रवि पुस्तक पढ़ रहा है, यहाँ पे अप्रत्यक्ष रूप से इसमें छुपा हुआ है, कारक चिन्ह इसमें छुपा हुआ है। तो आप देखेंगे जैसे रवि पुस्तक पढ़ रहा है, तो रवि जो है पुस्तक को पढ़ रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? रवि पुस्तक को पढ़ रहा है। तो आप जो है दोस्तों, आप जो है वाक्य को जो है कारक चिन्हों को उसमें प्रयोग करके देखेंगे, ये आपको सही लगेगा, तो वही क्या होगा दोस्तों? वहाँ पे कारक चिन्ह होता है। रवि ने पुस्तक को पढ़ रहा है। अपवाद में दोस्तों इसमें क्या होता है? कारक में अपवाद जैसे दूध दुहना, मतलब याचना मांगना, पकाना खाना पकाना, दंड देना, चुनना कोई चीज़ है उसमें से चुनना, बोलना, ले जाना, चुराना, बुलाना, सुलाना, पुकारना, जमाना कोई चीज़ जमाना, परितः अर्थात चारों ओर से, जो चारों ओर से घेरा हो, मतलब चारों ओर से हो, इस प्रकार के शब्द यदि वाक्य में कहीं पे आ जाते हैं दोस्तों, दूध दुहना, याच मांगना, पकाना, दंड देना, चुनना, बोलना, ले जाना, चुराना, बुलाना, सुलाना, पुकारना, जमाना, परितः चारों ओर, इस प्रकार के शब्द कहीं भी आपको वाक्य में मिल जाए तो वहाँ क्या होगा? कर्म कारक हो जाएगा। वहाँ पे दोस्तों कर्म कारक हो जाएगा। दोस्तों कर्म कारक में आपको इस तरह का वीडियो यूट्यूब पे बहुत कम मिलेगा दोस्तों। यही दोस्तों यदि आपको जो है परीक्षाओं में दे दिया जाएगा तो वहाँ पे दोस्तों आप लोग गलती कर देंगे, इसमें कोई कारक चिन्ह नहीं मौजूद रहेगा, तो आप उसको जो है जैसे वह गाय से, आपसे देख लेंगे, कर्ता ने कर्म को करण से मार देंगे, करण मार देंगे, लेकिन क्या होगा यहाँ पे? कर्म कारक, क्योंकि इसमें जो है दुहना शब्द आ रहा है, दूध दुहना आ रहा है, दूध दुहता है। जैसे ही आप इस शब्द को देखेंगे दोस्तों, इसका एक ही दोस्तों है, आप इन शब्दों को याद कर लीजिए। यदि आप इन शब्दों को याद किए रहेंगे तो परीक्षा में आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। दूध दुहता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? कर्म कारक हो जाएगा। बगीचे में फूल
वह बगीचे में फूल चुनता है। चुनता मतलब एक एक करके जो उसको अच्छा लगता है वही चुनता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कर्म कारक हो जाएगा। उसी प्रकार गांव के चारों ओर परिता अर्थात चारों ओर जो है गांव के किनारे किनारे क्या लगे हुए हैं, पेड़ लगे हुए हैं। तो क्या यहाँ पे हो जाएगा परिता वाला। तो इस प्रकार ये भी क्या हो जाएगा कर्म कारक हो जाएगा। जैसे रिया रसोई घर में खाना पकाती है, पकाना आ गया तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा कर्म कारक हो जाएगा। तो इस प्रकार ये जो है कर्म कारक के अपवाद हैं। इन शब्दों को यदि आप याद कर लेंगे तो जो है परीक्षा में काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा। आइए देखते हैं करण कारक। करण कारक किसे कहते हैं। कर्ता ने कर्म को हो गया करण से द्वारा, करण से द्वारा, करण से द्वारा प्रत्यक्ष या परोक्ष, परोक्ष अर्थात अप्रत्यक्ष रूप से जो है कारक चिन्ह मौजूद रहेंगे। तो वहाँ क्या हो जाएगा करण कारक हो जाएगा। जैसे रोशनी साइकिल से, रोशनी साइकिल से, यहाँ पे से कारक चिन्ह आ गया तो यहाँ पे हो जाएगा करण कारक हो जाएगा। साइकिल से स्कूल जाती है या साइकिल द्वारा स्कूल जाती है, साइकिल से स्कूल जाती है या साइकिल द्वारा स्कूल जाती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा करण कारक हो जाएगा। राम ने श्याम को डंडे से मारा, राम ने श्याम को डंडे से मारा। तो जो पूछा जाएगा यहाँ पे ने भी है को भी है, लेकिन जो पूछा जाएगा दोस्तों वहाँ पे अंडरलाइन करके दे दिया जाएगा इसमें कौन सा कारक होगा। राम ने श्याम को डंडे से मारा, से आ रहा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे करण कारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा करण कारक हो जाएगा। आइए इसके भी अपवाद हैं उसको देखते हैं। इसमें अपवाद में क्या होते हैं दोस्तों आपको यही याद रखना है, साथ रहेगा या अंग भंग, या मतलब आपके शरीर का कोई भी अंग जो है वो जो है भंग मतलब या बिगड़ा हुआ नहीं रहेगा, वही क्या है अंग भंग। या तो समय पूछा जाएगा या तो समय बताया जाएगा। इस प्रकार के शब्द ये आपको दिखेंगे तो वहाँ क्या हो जाएंगे करण कारक हो जाएंगे। जैसे रमेश सुरेश के साथ, रमेश जो है सुरेश के साथ क्रिकेट खेलने जाता है, यहाँ पे साथ आ गया। यदि साथ शब्द दिख जाता है या अंग भंग दिख जाता है, समय पूछना या बताना दिख जाता है तो वहाँ पे सीधे आपको करण कारक मार देना है। क्या हो जाएगा रमेश सुरेश के साथ क्रिकेट खेलने जाता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा करण कारक हो जाएगा। रिया दोनों पैर से अपंग है, यहाँ पे अंग भंग वाला आ रहा है, अपंग है, दोनों पैर से क्या है अपंग है या विक्षिप्त है या विकलांग है या दिव्यांग है, इस प्रकार आप कह सकते हैं। रिया दोनों पैर से अपंग है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा करण कारक हो जाएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे कुछ देखना ही नहीं है। अगर ये शब्द आपको दिख रहे हैं तो वहाँ पे सीधे सीधे क्या हो जाएंगे करण कारक हो जाएंगे। आपकी घड़ी में कितने बजे हैं, यहाँ पे पूछा जा रहा, समय पूछा जा रहा है तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा करण कारक। आज सुबह 8 बजे धरना है, विद्यार्थी लोग जो है आज सुबह 9 बजे जो है धरना है, तो क्या है यहाँ पे समय बताया जा रहा है कितने बजे धरना है सुबह 9 बजे, तो यहाँ पे भी जो है क्या हो जाएगा करण कारक हो जाएगा। अपवादों को दोस्तों आप लोग बहुत ध्यानपूर्वक इन शब्दों को याद कर लेंगे तो परीक्षा में इतना इम्पॉर्टेंट होगा कि अगर आप 1-2 क्वेश्चन अन्य विद्यार्थियों से ज़्यादा कर लेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि एक ही 2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो परीक्षा के दृष्टि से जो है बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं और वही जो है सिलेक्शन दिलाते हैं दोस्तों। संप्रदान कारक, संप्रदान मतलब देना, संप्रदान मतलब देना। संप्रदान कारक में कारक चिन्ह क्या रहेगा को रहेगा या के लिए रहेगा। संप्रदान कारक में को के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इसमें भी प्रयोग किए जाएंगे, संप्रदान को या के लिए। जैसे पूनम भाई के लिए मिठाई लाती है, यहाँ पे के लिए कारक चिन्ह आ गया तो यहाँ क्या हो जाएगा संप्रदान कारक हो जाएगा। संप्रदान कारक के लिए को। रमेश किताब खरीदने बाजार गया है, यहाँ पे रमेश खरीदने के लिए बाजार गया है, यहाँ पे अप्रत्यक्ष रूप से कारक चिन्ह छुपा हुआ है। रमेश किताब खरीदने के लिए बाजार गया है, या यहाँ भी कह सकते हैं रमेश किताब को खरीदने के लिए बाजार गया है।
को भी आ सकता है और के लिए भी आ सकता है। यहाँ क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक हो जाएगा, के लिए। इसके अपवाद क्या क्या हैं, इसमें जो है नमस्कार या प्रणाम शब्द दिखेगा, नमस्कार या प्रणाम शब्द, या सदा के लिए कोई चीज़ किसी को दे देना फिर वापस ना लेना। कोई वस्तु या आप किसी को दे देंगे फिर दोबारा उसको नहीं लेंगे, वही क्या है, सदा के लिए देना। या देवताओं के लिए क्या दोस्तों, कोई चीज़ अर्पित कर देना, देवताओं के लिए अर्पित करना, तो वहाँ भी क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक हो जाएगा। संप्रदान मतलब देना। जैसे गुरु जी को नमस्कार है, गुरु जी को नमस्कार है, या पिताजी को प्रणाम है, इस प्रकार के शब्द जहाँ भी दिख जाएंगे वहाँ क्या हो जाएंगे, संप्रदान कारक हो जाएगा, संप्रदान। राजा ब्राह्मण को दान देता है, यहाँ पे नमस्कार वाला हो गया दोस्तों। फिर सदा के लिए देने का, राजा जो है ब्राह्मण को दान देता है, जो वस्तु दान में दे दी जाती हैं फिर वापस नहीं लिया जाता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे सीधे सीधे संप्रदान। संप्रदान मतलब देना, संप्रदान मतलब देना, ब्राह्मण को देता है। यह हवन सामग्री देवताओं को समर्पित है, कोई चीज़ देवताओं को अगर समर्पित कर दिया जाता है तो वहाँ क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक हो जाएगा। आइए अपादान कारक देखते हैं। अपादान, अपादान से अलगाव, से अलगाव चिन्ह यहाँ पे रहेगा। से का चिन्ह जो है अलगाव के अर्थों में प्रयोग किया जाता है। अपादान से अलगाव, तो दोस्तों इसमें जैसे अलगाव की स्थिति कैसे आप देख सकते हैं, जैसे पेड़ से, करण से भी, करण में भी से कारक चिन्ह मौजूद है, लेकिन अपादान में से जो है कारक चिन्ह जो है अलगाव के अर्थ को बताएगा। अलगाव, किसी चीज़ से अलगाव होना। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो पेड़ से पत्ते गिरते हैं, यहाँ पे से कारक चिन्ह है, तो दोस्तों यहाँ पे क्या है, से कारक चिन्ह जरूर है, लेकिन क्या है, अलगाव की स्थिति में हो रहा है। पेड़ से पत्ते जो है गिर रहे हैं, तो पेड़ से पत्ता जो है अलग हो जा रहा है। तो ये इस तरह के जहाँ पे वाक्य मिलेंगे आपको क्या हो जाएंगे, अपादान कारक हो जाएंगे। जैसे रेलगाड़ी प्लेटफार्म से जा चुकी है, रेलगाड़ी जो है प्लेटफार्म से अलग हो चुकी है, प्लेटफार्म पे अब नहीं है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, अलगाव की स्थिति दिखा रहा है, तो क्या हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा। दोस्तों कारक बहुत ही आसान टॉपिक है, लेकिन बच्चे जो है इसको हल्के में लेके गलतियाँ कर देते हैं। यही अपवाद वाले शब्द यदि परीक्षाओं में दे दिए जाते हैं तो बच्चे देखते हैं हमने सही करके आया था लेकिन ये कैसे गलत हो गया। गलती आपको पकड़ना है, जो मैंने अपवाद शब्दों को बताया उसको जो है आपको याद करना है और परीक्षा में सबसे जो है अलग जो है करना है। अपवाद में इसमें क्या है, अपादान कारक में जहाँ दो व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना की जाए वहाँ क्या होता है, अपादान कारक होता है। जहाँ पे दो वस्तु हो या दो व्यक्ति हो, यदि उनकी तुलना किया जाए तो वहाँ क्या होंगे, अपादान कारक हो जाएंगे। जैसे मुकेश राकेश से बड़ा है, मुकेश जो है राकेश से बड़ा है, तो यहाँ पे क्या हो रही, दो व्यक्तियों के बीच तुलना हो रही है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा। उसी प्रकार राधा कृष्ण से अधिक सुंदर थी, राधा जो थी कृष्ण से अधिक सुंदर थी, यहाँ पे भी जो है दो लोगों की, दो या व्यक्तियों की तुलना हो रही है, तो इस प्रकार दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं, संबंध। संबंध दोस्तों आप लोग बहुत बनाते हैं, किससे, का, की, का, ना, नी, नी, रा, रे, री, ये जो है संबंध कारक के कारक चिन्ह है। संबंध कारक के कारक चिन्ह क्या क्या है, का, के, की, ना, ने, नी, रा, रे, री, इस प्रकार कारक चिन्ह अगर वाक्य में आपको दिख रहे हैं तो वहाँ क्या हो जाएगा, सीधे सीधे क्या हो जाएगा, संबंध कारक हो जाए। जैसे दशरथ के 4 पुत्र थे, यहाँ पे के कारक चिन्ह प्रयोग हुआ है, के कारक चिन्ह प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, संबंध कारक हो जाएगा। दोस्तों यह मेरी साइकिल है, यह जो है मेरी, यह संबंध दिखा रहा ना, यह साइकिल जो है मेरी है, मेरी। और दूसरी बात यहाँ पे री शब्द लगा हुआ है, री आ रहा है, तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा, संबंध कारक हो जाएगा, यह साइकिल जो है मेरी है। इसके अपवाद क्या क्या है, इसके अपवाद दोस्तों, जहाँ पर कोई वस्तु किसी को सदा के लिए ना दी जाए,
जहाँ पर कोई वस्तु किसी को सदा के लिए न दी जाए, मतलब जो वस्तु दी जाए फिर वापस ले लिया जाए, वही क्या वहाँ पे भी क्या होगा, संबंध कारक हो जाएगा। जैसे राकेश अपने मित्र को पुस्तक देता है। राकेश जो है अपने मित्र को पुस्तक दिया, तो पुस्तक हमेशा के लिए थोड़ी न दे देगा, पुस्तक दिया है तो फिर जो है पढ़ने के बाद उसको जो है फिर वापस ले लेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, संबंध कारक हो जाएगा। वैसे भी समझ सकते हो दोस्तों, वह एक दूसरे से संबंधित हैं, संबंध है इसीलिए जो पुस्तक को दे रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, संबंध कारक हो जाएगा। अधिकरण देखते हैं। अधिकरण, अधिकरण में कारक चिन्ह कौन कौन से हैं, में और पर। अधिकरण में पर जो है या ऊपर, में पर या ऊपर, इस प्रकार के कारक चिन्ह अधिकरण में प्रयोग किए। जैसे मेज पर, मेज पर जो है पुस्तक रखी है, मेज पर पुस्तक रखी है, तो यहाँ क्या दिखा रहा है, पर जो है शब्द कारक चिन्ह आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, अधिकरण कारक हो जाएगा। छात्र कमरे में बैठे हैं या छात्र कमरे में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे दोस्तों क्या है, में कारक चिन्ह आ रहा है, में कारक चिन्ह आ रहा है, में और पर कारक चिन्ह अधिकरण कारक में आएंगे। कमरे में बैठे हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, अधिकरण कारक हो जाएगा। संबोधन, किसी को संबोधित जब किया जाता है, जैसे हे, संबोधन करके बुलाया जाए, हे, अरे, इस तरह के जो है हे, अरे, ये कारक चिन्ह अगर यदि आ रहे हैं तो वहाँ क्या हो जाएगा, संबोधन कारक हो जाएगा, संबोधन कारक हो जाएगा। जैसे अरे रिया भाग गई, अरे भाई भागने मत दीजिए, रिया जो है, एक उदाहरण के तौर पे यहाँ बता रहे हैं, रिया जो है भाग गई, तो यहाँ क्या हो जाए, अरे, अरे संबोधन जो है कारक चिन्ह आ रहा है, तो यहाँ क्या है, कारक चिन्ह आ रहा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, संबोधन कारक चिन्ह हो जाएगा। हे प्रभु उसके ऊपर कृपा करना, हे आ गया दोस्तों, यहाँ पे हे का संबोधन चिन्ह जो है आ गया, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, संबोधन कारक हो जाएगा। हे प्रभु उसके ऊपर कृपा करना, तो यहाँ क्या हो गया, संबोधन कारक चिन्ह हो गया। इस प्रकार दोस्तों कारक चिन्हों के बारे में आपको जो है बहुत विस्तार से और बहुत सिंपल तरीके से दोस्तों बताने की कोशिश किए। और दोस्तों आप किसी भी यूट्यूब पे जाएंगे तो वहाँ पे कारक चिन्ह के बारे में केवल आपको साधारण तरीके से पढ़ा दिया जाएगा, अपवाद जो वाक्य होते हैं या अपवाद जो शब्द होते हैं उनके बारे में आपको नहीं बताया जाएगा। तो कारक चिन्हों के अपवाद जो दोस्तों हैं उनको जो है विशेष तौर पे ध्यान रखिए, क्योंकि परीक्षा में एक एक क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। और दोस्तों जो क्वेश्चन, साधारण क्वेश्चन तो सभी करते हैं, लेकिन जो कुछ क्वेश्चन जो कठिन होते हैं, यदि उनमें गलतियां आप नहीं करेंगे तो आपका सिलेक्शन पक्का है दोस्तों, क्योंकि एक ही 2 नंबर से सिलेक्शन रुकता है। यदि उन्हीं क्वेश्चनों को आप सही कर ले जाएंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट फिर से करता हूँ कि यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें तथा अपने मित्रों को भी शेयर कर दें, जिससे वो लोग भी इसका लाभ उठा सकें, क्योंकि मैं पूरा हिंदी कोर्स जो है यूट्यूब पे जो है आपको निःशुल्क उपलब्ध करा रहे हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।